बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम दिल, रूह और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करेंगे जो शायद बहुत से लोग खामोशी से झेलते हैं, और वो है जिंदगी पर से कंट्रोल खो देने का एहसास। वो लम्हा जब इंसान को लगता है सब कुछ बखर रहा है, सोचा कुछ था हो कुछ और रहा है, दुआएं हो रही हैं मगर हालात काबू में नहीं, दिल संभालना चाहता है मगर जिंदगी हाथ से निकल रही है। और फिर इंसान अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा हूं, अल्लाह ये सब क्यों होने दे रहा है, जब मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी चीजें मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। और शायद सबसे दर्दनाक सवाल यह होता है, अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं तो फिर मैं क्या करूं। यही वो मकाम है जहां बहुत लोग सिर्फ स्ट्रेस नहीं फील करते, वो रूहानी तौर पर भी हिलने लगते हैं, क्योंकि कंट्रोल खोना सिर्फ प्रैक्टिकल मसला नहीं होता, ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन का इम्तिहान भी बन जाता है। हमें कंट्रोल इतना जरूरी क्यों लगता है? इंसान की फितरत में एक चीज बहुत गहरी है, यकीन और प्रिडिक्टेबिलिटी की तलब। हम चाहते हैं चीजें हमारे प्लान के मुताबिक हों, लोग वैसे बिहेव करें जैसे हम चाहते हैं, दुआओं के जवाब हमारी टाइमिंग पर आएं, जिंदगी समझ आने वाली हो और मुस्तकबिल कम अज कम थोड़ा सा हमारे हाथ में महसूस हो। और जब ऐसा नहीं होता तो इंसान सिर्फ परेशान नहीं होता, वो अंदर से हल जाता है, क्योंकि इंसान को अक्सर रिजल्ट्स पर कंट्रोल ना होने से ज्यादा अपनी कमजोरी का सामना करना मुश्किल लगता है। हमें तकलीफ सिर्फ कियास से नहीं होती, हमें तकलीफ इस बात से भी होती है कि हम हर चीज को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन सच क्या है? सच ये है, हमने कभी वाकई कंट्रोल रखा ही नहीं था। और यही बात एक ही वक्त में बहुत अनकंफर्टेबल भी है और बहुत लिबरेटिंग भी। हम समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हैं, मगर हकीकत में हम प्लान करते हैं, लेकिन आउटकम अल्लाह के हाथ में होता है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट अल्लाह के इज़्न से आता है। हम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन दिलों का मालिक अल्लाह है। हम बचाना चाहते हैं, लेकिन हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और शायद कंट्रोल खोने के कुछ लम्हात इसलिए आते हैं ताकि इंसान को याद दिलाया जाए, तुम मालिक नहीं हो। और ये जुमला नफ्स के लिए सख्त होता है, मगर रूह के लिए बाज औकात यही शिफा होता है। तो फिर अल्लाह कंट्रोल क्यों छीन लेता है? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जब जिंदगी बिखरने लगती है तो इंसान के अंदर यह सवाल बार बार उठता है, अल्लाह ये सब क्यों? और हर दर्द की एक ही वजह नहीं होती, मगर रूहानी तौर पर कंट्रोल छन जाने के कई मानी हो सकते हैं। एक, ताकि इंसान अपनी महदूदियत पहचाने। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। हम समझते हैं अगर मैं काफी स्मार्ट हो जाऊं, काफी डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, काफी स्ट्रांग हो जाऊं, तो शायद जिंदगी मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन फिर एक मरहला आता है जहां इंसान अपनी सारी प्लानिंग के बावजूद चीजों को बचा नहीं पाता, और वहीं इसे अपनी असल हकीकत दिखाई जाती है। तुम बंदे हो, खुदा नहीं। और ये ह्यूमिलिएशन नहीं, ये हकीकत है। और बाज औकात रूहानी ग्रोथ की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान अपनी ताकत के इल्यूजन से बाहर आता है। दो, ताकि इंसान रिलायंस बदल दे। बाज औकात अल्लाह चीजें इसलिए अनस्टेबल होने देता है क्योंकि हमने अपने दिल की स्टेबिलिटी गलत जगहों में रख दी होती है। मसलन करियर, रिलेशनशिप, रूटीन, हेल्थ, मनी, प्लान्स, यह उन कैपेबिलिटी। और फिर जब उनमें से कोई चीज हिलती है
तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि बाज औकात हमने सहारा अल्लाह को नहीं, अल्लाह के अलावा चीजों को बना लिया होता है, और अल्लाह बाज दफा इसलिए दुनियावी सहारा हिलाता है ताकि इंसान को असल सहारा याद आ जाए। 3. कंट्रोल खोना सरेंडर सिखाता है। यह बहुत गहरी बात है। इस्लाम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाता, इस्लाम सरेंडर भी सिखाता है। यानी यह समझना कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, और ये कि अल्लाह की हिकमत मेरे अंडरस्टैंडिंग से बड़ी है, और ये कि बाज औकात जो मेरी लाइफ में कलेप्स लग रहा है वही चीज मेरी रूह के लिए करेक्शन हो सकती है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं, सरेंडर का मतलब है मैं कोशिश करूंगा मगर दिल से मानूंगा कि अंजाम तेरे हाथ में है आ अल्लाह, और यही वो मकाम है जहां एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता इबादत में बदलना शुरू होती है। 4. बाज औकात कंट्रोल खोना प्यूरिफिकेशन होता है। बाज लोस सिर्फ लोस नहीं होते, बाज लोसेस अंदर से इंसान को साफ करते हैं। कैसे? क्योंकि जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही होती तो आपके अंदर की हकीकतें सामने आने लगती है। आप कहां इम्पेशेंट हैं, कहां एरोगेंट थे, कहां अल्लाह पर ट्रस्ट कम था, कहां आप आउटकम के एडिक्ट बन चुके थे, कहां आप सिर्फ तब मुतमईन होते थे जब सब कुछ आपके मुताबिक हो। और ये सब चीजें आम हालात में अक्सर सामने नहीं आती, लेकिन जब कंट्रोल छीनता है तो नफस एक्सपोज होता है, और एक्सपोजर हमेशा पनिशमेंट नहीं होता, कभी कभी ये प्यूरिफिकेशन भी होता है। 5. ताका दुआ सच्ची हो जाए। ये बात बहुत सटल है मगर बहुत पावरफुल। जब इंसान को लगता है कि वो खुद चीजें संभाल सकता है तो इसकी दुआ भी बाज औकात होती है, मगर जब वाकई कंट्रोल हाथ से निकल जाए तो दुआ बदल जाती है। फिर इंसान फॉर्मल नहीं रहता, फिर वो वाकई पुकारता है, फिर दुआ रूटीन नहीं रहती, जरूरत बन जाती है। और बाज औकात अल्लाह आपकी जिंदगी को इस मकाम तक आने देता है जहां आप वाकई इसकी तरफ पलटी, न सिर्फ जबान से बल्कि दिल के टूटे हुए हिस्सों के साथ। तो फिर क्या लूजिंग कंट्रोल हमेशा बुरी चीज है? जरूरी नहीं। दर्दनाक? हां। कंफ्यूजिंग? बहुत। कमजोर कर देने वाला? अक्सर। मगर स्पिरिचुअली मीनिंगलेस? नहीं। कभी कभी जो चीज आपसे कंट्रोल छीन रही होती है वही चीज आपको अल्लाह के करीब ला रही होती है, और कभी कभी जो चीज आपको तोड़ रही होती है वही चीज आपके फॉल्स सेल्फ को तोड़ रही होती है, ताकि एक सच्चा हम्बल अल्लाह पर डिपेंडेंट इंसान दोबारा बन सके। तो ऐसे वक्त में इंसान क्या करे? यही असल सवाल है। 1. हर चीज को फौरन समझने की कोशिश ना करें। हम हर दर्द का फौरन मीनिंग जानना चाहते हैं, मगर हर आजमाइश इसी वक्त एक्सप्लेन नहीं होती। बाज चीजें बाद में समझ आती है। इसलिए अगर अभी आप कंफ्यूज हैं तो सिर्फ ये काफी है, अल्लाह में नहीं समझ रहा मगर मैं तेरे हवाले कर रहा हूं, यह भी ईमान है। 2. कंट्रोल और रिस्पांसिबिलिटी में फर्क समझें। यह बहुत जरूरी है। इस्लाम यह नहीं कहता कि आप कुछ ना करें, आपकी जिम्मेदारी है कोशिश करना, फैसले लेना, दुआ करना, सब्र करना, अपने हिस्से का काम करना, मगर आपकी जिम्मेदारी रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है। यह फर्क समझना बहुत सी एंजाइटी कम कर देता है। आपको एक्शन दिया गया है, आउटकम नहीं। 3. दुआ को पैनिक रिस्पांस नहीं, डेली कनेक्शन बनाएं। जब सब कुछ बखर रहा हो तो दुआ सिर्फ इमरजेंसी टूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि डेली रिटर्न होनी चाहिए। कहीं भी
कभी भी खामोशी में दिल से बस ये कहना भी काफी है, आ अल्लाह मुझे थाम ले, आ अल्लाह मैं थक गया हूं, आ अल्लाह मुझे अपनी रजा पर राजी कर दे। ये मुख्तसर दुआएं दिल को दोबारा एंकर देती है। 4. जो चीज आपके कंट्रोल में है इसे निग्लेक्ट ना करें। जब जिंदगी के आटिक हो तो इंसान अक्सर वो भी छोड़ देता है जो उसके हाथ में था, मगर हीलिंग के लिए आपको वापस छूटी चीजों की तरफ आना होगा। नमाज, नींद, रूटीन, हलाल एफर्ट, बाउंड्रीज, साइलेंस। कभी कभी बड़ी स्टर्म्स के दौरान इंसान को जिंदगी नहीं, अपने अगले सच्चे कदम पर फोकस करना होता है। 5. अपनी बेबसी को शर्मिंदगी ना समझी। ये बहुत अहम है। बाज लोग अपनी इमोशनल अप्रैक्टिकल हेल्पलेसनेस को वीकनेस समझते हैं, मगर सच ये है इंसान होना ही मोहताज होना है, और अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी को मान लेना कमजोरी नहीं, इबादत है। असल सुकून कहाँ है? असल सुकून हर चीज को कंट्रोल कर लेने में नहीं, असल सुकून इस यकीन में है कि चाहे मैं ना संभाल सकूं, अल्लाह संभाल सकता है। और यही यकीन आहिस्ता आहिस्ता बिखरे हुए दिल को दोबारा सहारा देना शुरू करता है। नाजरीन, अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके हाथ से निकलता महसूस हो रहा है, तो शायद ये सिर्फ कयास नहीं, शायद ये एक स्पिरिचुअल इनविटेशन भी हो, एक दावत कि आप दोबारा याद करें, आप मालिक नहीं, आप बंदे हैं। आपको सब कुछ संभालना नहीं, आपको अल्लाह से जुड़ना है। और शायद इसी टूटने में आपको वो अल्लाह मिल जाए जिसे आप कंट्रोल के जमाने में इतना शिद्दत से नहीं पुकारते थे। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां हम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल की बेदारी तलाश करते हैं। अल्लाह हमें सब्र दे, एतमाद दे और अपने फैसलों पर राजी रहने वाला दिल अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।